आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन है। ए भास्कर भट्ट, बी कवि ईशान, सी गंगाधर मिश्र, डी पंडित तेजनाथ शास्त्री, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी गंगाधर मिश्र। गंगाधर मिश्र ने रामायण सार संग्रह की रचना की है। अब है अगला, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी शुक्लाल प्रसाद पांडे, सी बाबू रेवाराम, डी मुकुटधर पांडे, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने कालिदास के द्वारा रचित जो मेघदूत है उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण जो है वो किया है। अब है अगला, डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, डी कथक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी कथक। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए महाकौशल, बी छत्तीसगढ़ी मित्र, सी उत्थान, डी अग्रदूत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मित्र। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी माधवराव सप्रे, सी माधव प्रसाद मिश्र, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी माधवराव सप्रे जी के द्वारा। अब है अगला, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। ए विनोद कुमार शुक्ल, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी मुकुटधर पांडे, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है इनका जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। बाकी जो विनोद कुमार शुक्ल है, लोचन प्रसाद पांडे है, मुकुटधर पांडे, ये सभी का जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के युग प्रवर्तक कवि थे। ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी बाबू रेवाराम, डी पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ में युग प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति सूसक झन कुर्री सुलता ले निम्नलिखित में से क्या है। ए निबंध, बी उपन्यास, सी कहानी, डी महाकाव्य, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कहानी। सूसक झन कुर्री सुलता ले यह एक कहानी है। अब देख लेते अगला, हीरालाल कवोपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपवाया था। ए सन 1703 में, बी सन 1890 में, सी सन 1900 में, डी सन 1901 में, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 1890 में। छत्तीसगढ़ी के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं। ए दलपत राव, बी बाबू रेवाराम, सी धर्मदास, डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी धर्मदास। धर्मदास को छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि के रूप में जाना जाता है। अब है अगला, छंद रत्नाकर की रचना की है। ए पंडित जगन्नाथ भानु, बी हरि ठाकुर, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी मुकुटधर पांडे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पंडित जगन्नाथ भानु जो है उन्होंने छंद रचनाकार की रचना की है। अब है अगला प्रश्न, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरुआ पत्रिका कहाँ से निकाला था। ए राजिम से, बी रायपुर से, सी बेमेतरा से, डी जेल से, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी जेल से। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जब जेल में थे तब उन्होंने दुलरुआ पत्रिका जो है वो निकाला था। रतनपुर महामात्य
पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए राजसिंह, बी गोपाल कवि, सी शिवराज, डी जयसिंह, ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ई, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए डॉक्टर रोमिला थापर, बी श्री प्यारेलाल गुप्त, सी श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र, डी डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, श्री प्यारेलाल गुप्त जी। छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहे जाते हैं? ए हीरालाल उपाध्याय, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी शंकर शेष, डी विनय पाठक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, हीरालाल उपाध्याय। हीरालाल उपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण रायपुर में होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? ए पेंड्रा रोड से, बी अकलतरा से, सी कटघोरा से, डी राजिम से। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, पेंड्रा रोड से। स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम स्थित है? ए रायपुर में, बी दुर्ग में, सी बिलासपुर में, डी अंबिकापुर में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, रायपुर में। अब है अगला, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? ए लक्ष्मण मंदिर, बी भोरमदेव मंदिर, सी दंतेश्वरी मंदिर, डी राजीव लोचन मंदिर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भोरमदेव। अब है अगला, राज्य के किस जिले में तपोभूमि नामक पर्यटन स्थल स्थित है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी महासमुंद, डी कवर्धा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, रायपुर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैन तीर्थ स्थल नकपुरा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी कोरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दुर्ग। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए राजिम, बी आरंग, सी टुरटुरिया, डी डोंगरगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? ए 9वीं शताब्दी, बी 10वीं शताब्दी, सी 11वीं शताब्दी, डी 12वीं शताब्दी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? ए भोरमदेव, बी रत्नपुर, सी खरौद, डी सिरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, खरौद। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए ताला क्षेत्र से, बी राजिम क्षेत्र से, सी बूढ़ी खाल क्षेत्र से, डी घटियारी क्षेत्र से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, बूढ़ी खाल क्षेत्र से। अब है अगला, सामत सरना है? ए मंदिर, बी झरना, सी नदी, डी बांध। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मंदिर। अब है अगला, पर्यटन स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? ए छत्तीसगढ़ का मैदान, बी सतपुड़ा की श्रेणी, सी दंडकारण्य का पठार, डी नर्मदा श्रेणी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सतपुड़ा की श्रेणी। अब है अगला, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? ए रायपुर, बी सरगुजा, सी बिलासपुर, डी राजनांदगांव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सरगुजा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क आदिवासी बहुल किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी रायपुर, डी कोरिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सरगुजा। अब
अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ए तपकरा, बी रायगढ़, सी कोरिया, डी अंबिकापुर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए तपकरा। अब है अगला, भोरम देव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? ए चालुक्य शैली, बी नागर शैली, सी द्रविड़ शैली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी नागर शैली।